बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत की खैर फरमाए। जूँ ईरान और अमेरिका के मामलात तूल पकड़ते जा रहे हैं, इसराइल की बदमाशी में इजाफ़ा होता जा रहा है। लबनान और गज़ा पे ताबड़तोड़ हमले और पूरे इंटरनेशनल मीडिया में ये ख़बरें कि लबनान के फ़लाँ हिस्से पे कब्ज़ा कर लिया है, गज़ा की फ़लाँ पहाड़ी पे कब्ज़ा कर लिया है, तो फ़कीर के दिल में बार बार ये सवाल आता है, वो गज़ा पीस बोर्ड वाले किधर गए जो गज़ा पे जफियाँ डाल डाल के, बल्कि गज़ा के मौके पे ही नोबल के अमन प्राइज़ दे रहे थे ट्रंप को, वो कहाँ गए? उन बोल नहीं रहे, वो तो मेंबर हैं बोर्ड के। और गज़ा में खुशखबरियाँ सुनाई गई हमें कि मुबारक हों जनाब, सुलह हो गई, अमन कायम हो जाएगा और पाकिस्तान बैतुल मक़दस की पाकिस्तान को हिफाजत सौंप दी जाएगी। कहाँ हैं? जो एड़ियाँ उठा उठा के कहते थे, टीवी पे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर कर के कहते थे, ये क्या लेने गए हैं टीएलपी वाले? उधर तो सुलह हो गई है, उधर अमन बोर्ड बन गया है, पाकिस्तान की ड्यूटी लग गई है, अब पाकिस्तान हिफाजत करेगा। इनको इस मौके पे तो निकलना ही नहीं चाहिए था लब्बैक या अक्सा के लिए। वो किधर गए भाई? उनको आखिर कहीं कोई बताएं तो सही ना कौम को कि कहाँ आवाज़ उठा रहे हैं, कोई एहतजाज कर रहे हैं, कोई मेंबरान जो हैं पीस बोर्ड के उनमें से किसी को याद दहानी करवा रहे हैं भाई कत्लेआम हो रहा है। जंग बंदी के दौरान कत्लेआम करना, ज़मीनों पे कब्ज़ा करना और कहना कि जहाँ जहाँ हम कब्ज़ा करेंगे हम इसे छोड़ेंगे नहीं, ये कब्ज़ा मुस्तकिल हो जाएगा। वो अरब मुल्क और हमारा पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो इस माहदे में साइन करते हुए दिखा रहे थे लोगों को साइन कर कर के, वो बोले ना अब क्यों मर गए हैं, बोलें, एहतजाज करें, कहें कि भाई अमन बोर्ड हमने बनाया हुआ था। अमन बोर्ड इसलिए तो नहीं बनाया था कि उनको मारा जाए, उन पर जुल्म किया जाए। और ये जो सुलह का ढोंग रचाया हुआ है ट्रंप ने, और बहुत सारे लोग उसी वक्त कहते थे ये सुलह सलाह कि इस ड्रामे को मानते नहीं थे, उस पहले कहते थे कि ये सारा इसने वक्त लेने के लिए, तैयारी करने के लिए, इसलिए कि ईरान ने इनकी मंजी ठोक दी थी, ये बिल्कुल घुटनों पे आ गए थे। उस वक़्त अगर जंग बंद ना होती तो इसराइल का काम प्रोग्राम मुकम्मल हो गया था। इसीलिए चीखें मार मार के ट्रंप ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ को, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को कह के कि हमें कहो जंग बंदी के लिए, हम जल्दी जल्दी जंग बंदी कर दें। तो जंग बंदी करवा के जंग बंदी की खिलाफ वर्जियाँ भी हो रही हैं। दुनिया का अमन तबाह किया हुआ है एक शख्स ने जिसका नाम ट्रंप है। ज़हनी तौर पे वो फिट नहीं है, उसकी कौम देख चुकी है, उसकी कौम जान चुकी है, उसकी कैबिनेट के मिनिस्टर जान चुके हैं, उसकी आर्मी के जर्नल जान चुके हैं कि ये ज़हनी तौर पे फिट नहीं है। फिर एक अनफिट आदमी के ज़रिए पूरी दुनिया का अमन तबाह करवाना कहाँ की दानिशमंदी है? मैं अपने बोर्ड वालों से पूछता हूँ, कहता हूँ कि वो बोर्ड वाले जो अमन बोर्ड वाले हैं वो बोलें, नहीं बोल सकते तो हाथ खड़े कर दें कि हम बोर्ड छोड़ में नहीं हैं, बोर्ड तो ऐसे दिखावे के लिए बना था, हमारी तो कोई बात सुनता नहीं है, ये जालिम है, ये जुल्म से बदमाश को बदमाशी से रोकने के लिए आगे भी कोई बदमाश चाहिए। बदमाश का ऐलान शराफत से, मेहनत तरले से, हाथ जोड़ने से नहीं होता। कुरान पाक में वाज़ेह इरशाद मुबारक मौजूद है, उज़िन लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू। इजाज़त दी गई कि थप्पड़ मारे तो इनको थप्पड़ मारो, जुल्म करें तो इनसे बदला लो। अब फिर आप देख लें बदर में, उहद में, फिर रुके काफिर, फिर थोड़ा सा उनको सुकून आया, वरना वो तो समझते थे कि हम इनको मार मार के वैसे ही तबाह कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। लेकिन जब मुसलमानों ने आगे से जवाब दिया, जवां मर्दी दिखाई और बताया कि जज्बा ईमान क्या होता है, तो फिर एक पावर, सुपर पावर उस वक्त की, अबू जाल और उसके साथी बदर में ज़िल्लत की मौत मारे गए और बाकियों को ओहद और बाद वाले 2-3
बड़े बड़े ग़ज़वात से ऐसा सबक मिला कि वो सुलह हुदैबिया और फ़तह मक्का तक बिल्कुल दुरुस्त हो गए। फ़तह मक्का मेरी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ातिहाना अंदाज में बग़ैर लड़े हुए मक्का मुकर्रमा में फ़ातिहाना दाखिला किया। बहरहाल मैं अर्ज़ कर रहा था गज़ा बोर्ड वाले कहाँ हैं। दूसरी बात, गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन पे कल मैं बात कर चुका हूँ। अवाम सारी एक तरफ खड़ी हो गई है और जो अवाम के मद्दे मुकाबल हैं उनको चाहिए कि वो अवाम की राय के सामने सर तस्लीम खम कर दें और अपनी अवाम के साथ माजराई ना करें। दूसरी बात, जो अहम तरीन बात आज मेरे मौजू की, कि 2 जगह इलेक्शन हो रहे हैं। अगर कहीं मेरे इल्म में ना हो तो मुझे ज़रूर मुत्तले फरमाएँ, मैं शुक्रिया अदा करूँगा आपका। आज़ाद जम्मू कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं। मेरा सवाल है अहले सुन्नत तंजीमों और जमातों से, वो कहाँ खड़े हैं? पहले काफ़ी देर तक तो ये रहा कि साहबज़ादा अतीकुर रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह जमीयत उलमाए पाकिस्तान के आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर थे और वो सरदार अब्दुल क़य्यूम के साथ कोई सेटिंग कर लेते थे, यानी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ, और एक आधी सीट, 1 या 2 सीटें निकाल लेते थे। वो भी काफ़ी नहीं थी और फ़कीर उस पर मुतमईन नहीं था। और अब वहाँ की जो जमीयत उलमाए पाकिस्तान है, पता नहीं किसके साथ हैं, मेरे इल्म में तो नहीं है। वो 2 ग्रुप हैं, एक इमाम नूरानी ग्रुप है, एक नूरानी ग्रुप है जमीयत उलमाए पाकिस्तान। इन दोनों में से किसके साथ हैं? सुन्नी तहरीक के भी 3 ग्रुप हैं, उनमें से किसी के साथ हैं। वहाँ के अहले सुन्नत किधर हैं? वो उन्होंने अपना प्लेटफार्म बनाया है इलेक्शन लड़ने के लिए, नहीं बनाया, किसी के साथ इत्तेहाद किया है, नहीं किया। गिलगित बल्तिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी तादाद में अहले सुन्नत व जमात मौजूद हैं। अब वो कहाँ खड़े हैं? ये जहाँ उनके सोचने की, वहाँ की जो लीडरशिप है, जहाँ उनके सोचने की बात है, वहाँ जो क़यादत यहाँ आपस में लड़ रही है मुख्तलिफ़ जमातों की, मैं नाम नहीं लेता, अभी तफसील में नहीं जाता, किसी दिन इंशाअल्लाह आपने अगर राय दी तो इस पे मैं भी राय दूंगा। आप अपनी राय ज़रूर दें इसके नीचे आज के व्लॉग के, कि क्या इस पे गुफ्तगू करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, इसी तरह सोए रहने देना चाहिए या झंझोड़ना चाहिए इनको। या तो भाई आप क़यादतें छोड़ दें, कहें भाई हम बस भाई एक जमात जो है उसको नाहक जुल्मन बंद किया हुआ है, पकड़ा हुआ है, उनकी क़यादत को गायब किया हुआ है, बाकियों पे नाजायज़ मुकदमात बनाए हुए हैं जिनकी तारीख़ें भी नहीं निकलती हैं तो जज आगे कई महीने की तारीख़ दे के फिर गायब हो जाता है। और जो तंजीमें बाहर मौजूद हैं, जो उसको पता नहीं क्या क्या कहते थे, उनको दहशतगर्द हैं, फ़लाँ हैं, ये इनको पता नहीं है सियासत का, इनको तरीक़ा नहीं है। मेरा उनसे सवाल है कि आप कुछ कर रहे हैं अहले सुन्नत के लिए? इस सियासी मैदान में जहाँ मैदान लगा हुआ है, तमाम जमातें अपना अपना ज़ोर मार रही हैं। एक जमात जिसको आप किसी के इमाम पे बुरा भला कहते थे, जो आपकी मुंह में आता था कहते थे, उनको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जा रहा, उनका निशान नहीं दिया जा रहा, उनको कंपेन नहीं करने दी जा रही, जुलूस जलसा नहीं करने दिया जा रहा, वो फिर भी मौजूद हैं और अवाम उनके साथ खड़े हुए हैं। अवाम परवाह नहीं कर रहे, अवाम बेखौफ व ख़तर लगे हुए हैं और आपको तो कोई रुकावट नहीं है, आप पे तो कोई पाबंदी भी नहीं है। किसी हमारे सुन्नियों के लीडरों में से किसी ने अगर इन दिनों आज़ाद जम्मू कश्मीर का या गिलगित बल्तिस्तान का दौरा इसलिए किया हो कि अहले सुन्नत की रहनुमाई की जा सके, अगर हम नहीं लड़ रहे तो हम किसके साथ हैं, किसी के साथ हैं या नहीं हैं, या हमें फ़िक्र भी है कि नहीं है कि वो वहाँ इलेक्शन हो रहा है। अगर किसी साहब ने दौरा इन दिनों किया हो इन दोनों जगहों में से किसी का, तो मेरी मालूमात में भी कोई कारकुन इजाफ़ा कर दे, मैं उन लीडर साहब से माजरत कर लूँगा। अगर नहीं किया तो उन लीडर साहब को सोचना चाहिए, जो भी हैं सारे मुख्तलिफ़ ग्रुपों के, जाम भी अब नहीं ले रहा, उनको गौर ज़रूर फरमाना चाहिए कि क्या वो अपनी लीडरी का हक़ अदा कर रहे हैं। क्या इसी तरह जब इलेक्शन आए मुल्क में छुप के बैठ जाना चाहिए या खामोश हो जाना चाहिए?
एक इतनी बड़ी अक्सरियत को बेयारो मददगार छोड़ देना चाहिए। मेरा अपना गुमान है कि अगर कोई लीडरशिप मैदान में जाके वहाँ की क़यादत को इकट्ठा करके कोई दुरुस्त फ़ैसला करती तो आपकी नुमाइंदगी बहुत आसानी से हो सकती थी। हालात ऐसे हैं, आप भी अपना हक़ अदा कर सकते थे, अपना हिस्सा ले सकते थे। जमात इस्लामी एक तरफ से जुलूस निकाल रही है हुकूमत के ख़िलाफ़, हुकूमत से मुराद नून लीग और पीपल पार्टी, दूसरी तरफ से गिलगित बल्तिस्तान में नून लीग के साथ मिल के इलेक्शन भी लड़ रही है। अब बाज़ सीटों पे अंडरस्टैंडिंग है जी। इसी तरह आज़ाद कश्मीर में भी JUI भी अपना अपना हिस्सा लेने के लिए सब पहुँचे हुए हैं। मैं अहले सुन्नत की क़यादत से दरख्वास्त गुजार हूँ, अगर आप गए हैं तो बहुत अच्छा है, अगर आपने कोई इंतज़ाम किया है तो और अच्छा है, नहीं किया है तो फ़कीर की इन बातों पे गौर ज़रूर फरमाएँ, गुस्सा ना फरमाएँ। अगर हम अब इस अहल नहीं रहे, हमसे मुराद मैं भी हूँ, मैं तो नहीं हूँ, मैं अपनी अलालत की वजह से, बीमारी की वजह से आने जाने के अहल नहीं हूँ। जो जमातों की लीडरशिप है, अगर वो भी इस अहल नहीं हैं तो उनको रास्ता छोड़ देना चाहिए किसी आने वाले नौजवान के लिए कि आओ भाई, आप आओ, क़यादत करो आगे, हम आपके साथ चलेंगे, अपने तजर्बात से आपको मशवरे भी देंगे, फ़ायदा भी पहुँचाएँगे। बस ये मेरी आज अहले सुन्नत की उन दोनों इलाक़ों में मौजूद क़यादत से और पूरे मुल्क में जो मुख्तलिफ़ अहले सुन्नत तंज़ीमों की क़यादत है, उनसे चंद गुज़ारिशात मैंने अर्ज़ की हैं। इस पे दर्दमंदाना गौर फरमाएँ ताकि आगे बैठ के लाहे अमल तय किया जा सके।